हेलो स्टूडेंट्स। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में अगला टॉपिक है व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य की पहचान कर लेने के बाद में हमें ये निश्चित करना आवश्यक है कि एक व्यवसाय किसके प्रति कितना उत्तरदायी है। निश्चित रूप से ये कहा सकता है कि व्यवसाय स्वयं ये तय करता है कि उसे किस क्षेत्र में कितना कार्य करना है। उसमें कुछ प्रकार देखिए। पहला है व्यवसाय का अंशधारियों और स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय का ये उत्तरदायित्व है कि वे स्वामियों का मतलब अंशधारियों है ना, जो शेयर खरीदते हैं कंपनी के, उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल दे। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जो शेयर खरीदते हैं कंपनियों के, तो एक प्रकार से उनकी पूंजी विनियोजित होती है कंपनी के अंदर, तो पूंजी पर जितना उनको प्रतिफल मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो दे। और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि विनियोजित पूंजी जो शेयर होल्डर की है वो व्यवसाय के अंदर सुरक्षित है, उनका सही ढंग से उपयोग हो रहा है। एक निगमित निकाय के रूप में एक कंपनी का ये भी कर्तव्य है कि वह अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली और भविष्य की विकास योजना के बारे में नियमित रूप से सही सूचना दे। कहने का मतलब है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि अंशधारी तो क्या होता है कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं, है ना। तो कंपनी को चलाने वाले तो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो चलाते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय या कंपनी का जो दायित्व है वो है कि जो उनके अंशधारी हैं उनको उनकी कार्यशैली के बारे में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या योजना है ना, उसके बारे में नियमित सूचना दे और सही सूचना दे। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रति दायित्व। उद्यम के जो है प्रबंधकों का ये भी दायित्व है कि कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य करने के अवसर प्रदान करें। अर्थपूर्ण का मतलब जिससे उनकी इनकम बढ़े, ऐसे उनको अवसर प्रदान करें। प्रबंधकों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सही ढंग से की कार्यदशाओं का सृजन करना चाहिए। यानी कि जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ अच्छी कार्यदशाओं का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अच्छे वातावरण में अगर कर्मचारी कार्य करेगा तो खुश भी रहेगा और उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और व्यवसाय को चाहिए कि वे कर्मचारियों का श्रम संगठन बनाने में भी प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए हाथ बढ़ाए। यानी कि श्रमिकों के जो संगठन होते हैं ना, जो वो संगठन बनाते हैं अपने हित के लिए, अपनी मांगों के लिए, है ना, तो ऐसे में जो है उनको बोलने का अधिकार प्रदान करे, है ना, ये भी होना चाहिए। और श्रमिकों को उचित वेतन है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है ना चाहिए, ये भरोसा दिलाना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व। उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं, सेवाएं उचित मूल्य पर और उचित समय पर और उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का जो है व्यवसाय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यानी कि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की वस्तु सही रेट में, सही मात्रा में और सही समय पर, है ना। और व्यवसाय को मिलावट करने के विरुद्ध भी सतर्कता बरतने, यानी कि वस्तुओं में मिलावट नहीं करनी चाहिए। निम्न स्तर के माल की पूर्ति नहीं होना, यानी कि घटिया क्वालिटी का माल नहीं देना चाहिए। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में कमी न होने देना, यानी कि कई बार क्या होता है, माल होता है और मना कर देते हैं कि माल नहीं है ना, जमाखोरी जैसी प्रवृत्ति होती है ना, वो भी नहीं करनी चाहिए। ग्राहकों से शिष्टाचार का व्यवहार करना, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और ऐसे अविश्वसनीय विज्ञापन भी नहीं देने चाहिए जिससे ग्राहकों का विश्वास उठे। यानी विज्ञापन जो दिया जाता है वस्तु के बारे में वो सही देना चाहिए, वास्तविक देना चाहिए, है ना, कि बताए कुछ विज्ञापन में वस्तु के बारे में कुछ और है ना, जिससे ग्राहकों का विश्वास भी उठ जाता है। और उपभोक्ताओं को उत्पाद से संबंधित सारी सूचनाएं पाने का भी अधिकार है। और कंपनी के क्रय अधिकारियों से संबंधित सूचनाएं भी उनको अवश्य मिलनी चाहिए। यानी कि ग्राहकों को समय समय पर कंपनी के बारे में जो सूचनाएं हैं वो पाने का अधिकार भी उनको है, तो ऐसी सूचनाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सरकार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। देश के कानूनों का पालन करना, करों का समय पर सरकार को भुगतान करना, ईमानदारी से टैक्स चुकाना, ये भी व्यवसाय का दायित्व है। उन्हें देश के एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा सामाजिक रीति रिवाज के पालन हेतु उचित कदम भी उठाने चाहिए, है ना। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और उस गंदे पानी और वायु और पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। यानी कि जो कारखानों से गंदगी निकलती है, चाहे वायु के रूप में निकले चाहे जल के रूप में निकले, है ना, तो जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, आसपास के जो रहने वाले हैं उन पर उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रदूषित होने से उनको बचाना चाहिए, है ना। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि जो आसपास रहते स्थानीय लोगों को परेशानी हो और प्रदूषण का उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़े। अब अगला टॉपिक आता है, ये तो आपको मैंने बताया
कि व्यवसाय का विभिन्न वर्गों के प्रति जो दायित्व है ना। ये टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि व्यवसाय का पर्यावरण संरक्षण से सीधा ताल्लुक है, क्योंकि व्यवसाय से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों की वजह से जो है प्रदूषण होता है, जिससे आम जनता को या समाज के स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके बारे में हम बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण एक विषम समस्या है जो व्यावसायिक प्रबंधकों तथा निर्णायकों साहस के साथ जो है सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण की परिभाषा में मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही वातावरण को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि एक तो प्राकृतिक वातावरण और एक जो मानव खुद निर्मित करता है ऐसा वातावरण, है ना, दोनों को सम्मिलित किया गया है पर्यावरण के अंदर। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों से भी है और मानव जीवन के लिए उपयोगी से भी है। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जिसमें भूमि है, जल है, हवा, वनस्पति, कच्चा माल, ये सब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और मानव निर्मित संसाधन जैसे सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक और आर्थिक संस्थान है, मनुष्य इत्यादि, यानी जिनके द्वारा ये जो प्रदूषण वगैरह ना, ये जो मतलब जिनके द्वारा होता है ना, वो मानव निर्मित है, जो मानव करता है इस तरह के कार्य जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, वो इसमें मानव निर्मित माना जाता है। प्राकृतिक प्रकृति की देन होता है। ठीक है। पर्यावरण जिसमें भूमि, जल, वायु, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को सम्मिलित किया जाता है, को पतन से बचाते हुए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है ना, मनुष्य है, इन सबको मतलब इनके पर जो प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है ना, इससे बचाने का कार्य करना चाहिए ताकि वातावरण के संतुलन को बनाए रखे जा सके। एक प्राकृतिक संसाधन जिसमें भूमि, जल, वायु, कच्चा माल आदि आते हैं। दूसरा, मनुष्य के प्रयासों से रचित सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आर्थिक संस्थान मनुष्य की गणना की जाती है। ये सर्वविदित है कि शुद्ध वातावरण का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है और जिसका कारण विशेष से औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि है। कहने का मतलब है आजकल वातावरण यानी कि प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है और देश के जो है ये महानगर, इस पर जैसे विशेष तौर से कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता, अन्य नगरों में ये प्रदूषण की समस्या विशेष तौर से है। और इन महानगरों के कारखानों से निकले उत्सर्जन मनुष्य जाति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। यानी कहने का मतलब है जनरली जो बड़े बड़े शहरों में है ना, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, तो वहाँ से जो अवशेष या अपने अपने प्रदूषित वायु है या जल है, ऐसा वो बहुत ज़्यादा है प्रभाव डालता है समाज के या आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर। यद्यपि कुछ अवशेषों का उपयोग कच्चे माल और ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो अवशेष निकलते हैं ना वहाँ से, उनको कच्चे माल या ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं। अपरिहार्य है कि लेकिन उत्पादकों के लिए इसके प्रयोग से कुप्रभाव को कम करना एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण में हम सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन कई बार कंपनीज वगैरह क्या होती है ना, जो सोचते हैं कि प्रदूषण नहीं होगा, तो लेकिन उनके कई बार उनके हाथ में भी नहीं होता है। कई बहुत बड़ी समस्या है कि प्रदूषण जो है फैलता ही है कारखानों से। प्रदूषण भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों जैसे हवा, भूमि, जल में बदलाव लाता है ना। ये आपने देखा ही होगा कि हवा दूषित हो गई है ना, भूमि है ना। प्रदूषण मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है, अन्य वर्गों के जीवन को भी नष्ट करने वाला होता है और ये जीवन स्तर को गिराता भी है, तथा सांस्कृतिक विरासतों को भी हानि पहुंचाता है। पर्यावरण केवल सीमित प्रदूषण को ही समाप्त कर पाता है ना, और ये बढ़ता ही जाता है। पर्यावरण के कारण जैसे पेड़ पौधों से इससे क्या होता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे हम लिमिटेड ही हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण, इसमें वायु प्रदूषण मुख्यतः रासायनिक क्षय, कूड़े कचरे को नदियों में प्रभावित करने से होता है ना। कूड़ा कचरा कई करते हैं, क्या करते हैं, नदियों में बहा देते, तो नदी का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और दुर्गम्य क्षय, भारी प्रदूषित सामग्री एकत्रित होने से भूमि प्रदूषित क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी कई बार भूमि के अंदर भी जो है कई सामग्री डाल दी जाती है या ऐसे प्रदूषित सामग्री डाल दी जिससे भूमि भी क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। प्रदूषण के कारण वातावरणीय ह्रास होता है और मानव और स्वास्थ्य एवं प्रकृति एवं बनावटी संसाधनों को हानि भी पहुँचाता है। और वातावरण की सुरक्षा स्वयं प्रदूषण नियंत्रण से ही का संबंध है, प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित ही होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय के कारण यानी जहाँ प्रोडक्शन वर्क होता है वहाँ पर जो है प्रदूषण की समस्या आम समस्या है। और वैसे तो प्रदूषण कई कारणों से होता है और बड़े बड़े शहरों में ये समस्या बहुत ज़्यादा है।
जो आप जानते ही होंगे। और प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। जैसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है कारखानों से, जो वो आवाज़ें जो होती है ना, काम चलता है तब, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, आसपास लोगों को परेशानी होती है। जल प्रदूषण तो होता ही है, भूमि प्रदूषण भी होता है ना। तो कहने का मतलब है ये प्रदूषण जो है बहुत बड़ी समस्या है। सरकार भी प्रदूषण को कम करने के प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इसकी प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत उपाय सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और इस व्यवसाय का दायित्व है कि प्रदूषण कम से कम फैलाए या प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करें, है ना। ऐसे ऐसे यंत्र वगैरह लगाए जिससे प्रदूषण कम हो, है ना। और जो कम नहीं कर सकते तो उसका भी उनके लिए उसके लिए भी कोई सोचे कि कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब है पर्यावरण प्रदूषण जो है, जो समस्या देश की है ना, विशेष तौर से बड़े शहरों में इसको कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और प्रदूषण किन किन कारणों से होता है इसको हम अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।